नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021 और इसी के साथ आपका पीटी और यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। ठीक है, तो हर परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं तो उन्हीं का ये टेस्ट सीरीज के रूप में आपको लगाना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि इतिहास और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इससे संबंधित जो है आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, तरावड़ी यानी कि तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, आपको बताना है। देखो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर ये घड़ी टाइमर चलेगा 5 सेकंड के लिए। कमेंट बॉक्स में सभी अभ्यर्थियों ने जवाब देना है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही जवाब होगा आपका पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन, यानी कि जो तराइन में जो लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी की हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। सही जवाब होगा नारनौल रेवाड़ी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहन नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, ये गर्म पानी के कुंड के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सा? सोहना नगर। इन एकेडमी आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज और पहले से पूरी क्लासेस का शेड्यूल और अनलिमिटेड क्लासेस देखने का मौका। आप मोबाइल से घर बैठे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथा सेशन आपके लिए डाउटिंग सेशन होगा, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स भी 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, आरओ आदि ये सभी जो है बैच कोर्स चल रहे हैं, जिनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2021 ये 5 मई तक चलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन में मिलेगा, गाइडेंस में मिलेगा, टॉप एजुकेटर से लाइव डाउटिंग सेशन मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज और प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए रहेगी। सभी यहाँ पर टॉप एजुकेटर है जिन्हें कई सालों का अनुभव है, तो उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ आप अगर प्लान लेते हैं तो एक लाइव रेफर कोड यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी फ्री में जो स्पेशल क्लास होती है उनको अनलॉक करने के लिए एक लाइव रेफर कोड जरूर यूज़ करें, और ये सब चीज़ें आपको इन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस राज के मित्र व राजकवि थे। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है, हर्षवर्धन, यानी कि जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन राजा के मित्र व राजकवि थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब होगा आपका हिसार में, बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके कैथल को, यानी कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में एक स्थान है या कैथल है जिसको छोटी काशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है। सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, संत सूरदास। अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, अग्रोहा से। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। मैंने अभी ये प्रश्न अभी बताया है, रिपीट भी प्रश्न हुआ है, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी अभ्यर्थी जवाब देते चले, 5 सेकंड का आपके समय चलता है। सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन कैथल। अगला प्रश्न है कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, डी ऑप्शन राइट उत्तर। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है, बताइए।
और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अग्रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ये सही है। बाबा रामदेव को गुरु कौन थे? देखो बाबा रामदेव जो थे उनके गुरु कौन थे? अभी वो है सही जवाब होगा आचार्य बलदेव, डी ऑप्शन राइट उत्तर। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? सही जवाब होगा इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? आपको याद होगा मंगल पांडे, सन 1857 की क्रांति, मंगल पांडे। ठीक है, तो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे जी थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? सही जवाब होगा बी ऑप्शन चेतक, इनके घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1942 में शुरू किया गया था, यानी कि इसको स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक किन्हें कहा जाता है? बताइए। सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तब भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता थी और इसको दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। देखो इस टाइप के जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इसलिए जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी। अगर किसी से नहीं बन पा रहे हैं तो वो ध्यान से देखिए आखिर इनके क्या जवाब है। देखो मैं इसलिए ऊपर लिख रखा हूँ कि टॉप 25 क्वेश्चन फॉर जीके है फॉर रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए। हालांकि आप एसएससी की भी परीक्षाओं के लिए इन्हें लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन मुमताज महल, यानी कि ये जो मुमताज जी थी उनके क्या बोलते हैं याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर, मुमताज की याद में। अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं किसने हराया था? सही जवाब होगा आपका शेर ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन शेर शाह, यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने हराया था। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, ये क्रिकेट से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? और देखिए यहाँ पर जो आगा खां का कब का संबंध है किससे है? ये आपके हॉकी से है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन गोल्फ के। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आज के टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। होना चाहते हैं तभी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम हमारे ग्रुप भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी वेबसाइट है, आप इस पर जरूर विजिट करें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए। तो सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों को।